गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप पढ़ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो आज का अपना नया टॉपिक एवं नई ऊर्जा के साथ अपन पढ़ेंगे पशुओं में आयु ज्ञात करना। पशुओं में आयु ज्ञात किस प्रकार से की जाती है और क्यों की जाती है, तो इसी को लेकर अपन हेडिंग डाल लेते हैं, पशुओं में आयु ज्ञात करना। तो आप लिख लीजिए साथ ही साथ दोस्तों, पशुओं की आयु ज्ञात करना। अपन इसमें कौन कौन से मेथड है, कौन कौन सी विधियां, सबका अपन एक एक प्रकार से अध्ययन करेंगे और ये क्यों किया जाता है। आपको पता होगा कई वैज्ञानिक सेंटरों में एवं प्रजनन के लिए नई से नई किस्मों संततियों को उत्पन्न करने के लिए इन विधियों का अध्ययन किया जाता है और उनकी आयु का पता लगाया जाता है। तो इसमें कई तरह के सेंटर होते हैं, तो उनमें वैज्ञानिक तरीके से उनका दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एवं नई संतति उत्पन्न करने के लिए इन्हें आयु ज्ञात किया जाता है कि वे यह पशु कितने वर्ष का हो गया। तो इसी को लेकर अपन नॉर्मल पॉइंट लिख लेते हैं। पहले कि इसकी औसत आयु कितनी होती है, गाय भैंस की कितनी होती है, भेड़ बकरी की कितनी होती है। तो अपन पहला टॉपिक डाल लीजिए, आप पहला पॉइंट लिखिए, गाय भैंस की औसत आयु। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आप इसको अच्छी तरीके से याद करना है। तो कितनी है? 20 से 23 वर्ष। जैसे कई जगह आपको किताबों में 25 वर्ष भी मिलेगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है? 20 से 23 वर्ष। दूसरा है भेड़ बकरी की औसत आयु कितनी है? 10 से 15 वर्ष। अपन ये कह सकते हैं कि गाय भैंस की औसत आयु 20 से 23 वर्ष होती है और भेड़ बकरी की 10 से 15। अब अपना अगला पॉइंट लिखो, पशुओं में 1 से 3 ब्यात तक। ब्यात क्या है? प्रथम ब्यात के बाद जो दूसरी बार ब्यात जाता है उसको ब्यात बोलते हैं। तो पशुओं में 1 से 3 ब्यात तक दूध उत्पादन बढ़ता है। इस एर का मतलब है बढ़ता है। और 3 से 5 ब्यात तक दूध उत्पादन स्थिर रहता है। क्या रहता है? स्थिर। ठीक है। और जैसे ही 5वां ब्यात शुरू होता है, 5वां ब्यात के बाद, तो 5वें ब्यात के बाद दूध उत्पादन क्या हो जाता है? घटना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। तो यहां लिख लीजिए, घटना प्रारंभ हो जाता है। इस एरो का मतलब कम, इसका मतलब ज्यादा। तो आप ये लिख लीजिए, पशुओं की आयु ज्ञात करना। गाय एवं भैंस की औसत आयु 20 से 23 वर्ष और भेड़ बकरी की औसत आयु कितनी है? 10 से 15 वर्ष। पशुओं में 1 से 3 ब्यात तक दूध उत्पादन बढ़ता है और 3 से 5 ब्यात तक दूध उत्पादन स्थिर रहता है। और जैसे 5वां ब्यात होता है उसके बाद दूध उत्पादन घटना शुरू हो जाता है। तो आप लिख लीजिए, अपन इसकी पशुओं की आयु ज्ञात करने के 4 तरीके हैं। तो अपन एक तरीके से उनका अध्ययन करेंगे। तो आप ये इनको पहले लिख लीजिए। लिख लिया? तो मिटा देते हैं।
अपनी पहली विधि है शारीरिक दशा देखकर। पशुओं में किस प्रकार से शारीरिक दशा देखकर अनुमान लगाया जाता है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए शारीरिक दशा देखकर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, पहली हेडिंग डाल लीजिए शारीरिक दशा देखकर। शारीरिक दशा देखकर। अब इसमें किस प्रकार से शारीरिक दशा देखकर पशु की आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो पशुओं में उनकी आंखें, त्वचा, खुर, बाल और उनके कार्य क्षमता इत्यादि को देखकर पशु की शारीरिक दशा को देखकर आयु का पता लगा लिया जाता है। लेकिन ये अपने लिए बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें कई प्रकार से जो पशुपालक होते हैं उनमें उनके खुर है उनको काट के कम से में आकार देके उसको मिटा देते हैं। तो अपन पहले लिख लीजिए आप इसमें पशुओं की त्वचा, आंखें, खुर, बाल, पीठ एवं कार्य क्षमता को देखकर पशु की आयु का अनुमान लगाया जाता है। अनुमान लगाया जाता है। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। पहला पॉइंट लिख लीजिए, शारीरिक दशा देखकर पशुओं की त्वचा, आंखें, खुर, बाल, पीठ एवं कार्य क्षमता को देखकर इसमें पशु की आयु का पता लगाया जाता है कि ये पशु इतने वर्ष का हो गया। तो इसमें त्वचा है, जैसे पशु नया मतलब नया होता है तो उसकी त्वचा चमकदार होती है, और जैसे पशु अधिक ब्याज का हो जाता है या अधिक उम्र का हो जाता है तो पशुओं की त्वचा जुर्रीदार हो जाती है। कैसी हो जाती है? जुर्रीदार। तो इससे भी पता लगा लिया जाता है कि भाई पशु अधिक उम्र का है। दूसरी चीज इसमें आंख अगर पशु कम उम्र का है तो चमकीली होगी, अगर और पशु अधिक उम्र का हो गया तो पशु की आंखें नम एवं मुरझाई हुई होगी। तीसरी चीज इसमें खुर में ऐसे पता लगाया जाता है कि पशु यदि कम उम्र का है तो खुर कम आकार के होंगे, कम आकार के, और यदि पशु अधिक उम्र का है तो पशु के खुर है जो सटे हुए होंगे, पैर से क्या होंगे? सटे हुए। तीसरी चीज बाल, तो बाल भी उसमें बड़े और छोटे होते हैं। और पीठ है, पीठ कम उम्र वाले पशुओं की पीठ सीधी एवं चमकीली होती है, और अधिक उम्र वाले पशुओं की पीठ जुर्रीदार एवं कार्य क्षमता में कम होती है। फिर है कार्य क्षमता। पशु की कार्य क्षमता को देखकर भी पशु का अनुमान लगाया जाता है कि भाई ये अधिक उम्र का है या कम उम्र का। यदि कम उम्र का है तो पशु अधिक उसकी वो प्रतिक्रियाएं अधिक करेगा, और यदि पशु अधिक उम्र का है तो वो नम एवं जुर्रीदार बैठे होगा। तो अपना ये टॉपिक, ये सारी दशा यहाँ तक क्लियर। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट अपना लिखते हैं। तो अपना दूसरा है, आप इसको लिख लीजिए, खुर देखकर आयु ज्ञात करना। तो आप इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं और आपको नेक्स्ट है वो समझाता हूं।
दूसरा दूसरा प्रकार है खुर देखकर। पहला पढ़ लिया अपन ने शारीरिक दशा देखकर, दूसरा पढ़ेंगे अपन खुर देखकर। खुर देखकर किस प्रकार से पशु की आयु का अनुमान लगाया जाता है, तो दूसरा डाल लीजिए खुर देखकर। खुर देखकर इसमें पशु की खुर देखकर पशु की आयु का अनुमान लगाया जाता है कि पशु इतने वर्ष का हो गया। तो इसमें सीधा सा आप लिख लीजिए पशुओं के खुर जैसे उनका चमकीलापन, आकृति एवं पैर से खुर सटे हुए। अपन ने पहला पढ़ा था शारीरिक दशा देखकर, तो उसमें तो अपन कन्फर्म आयु का पता नहीं लगा पा रहे थे। दूसरा आता है अपना खुर देखकर, तो इसमें भी पशु की प्रमाणित आयु का अनुमान नहीं लगाया जाता, क्योंकि जैसे पशु कम उम्र का है तो उसमें खुरों का चमकीलापन अधिक होता है और आकृति भी छोटी होती है। और तीसरी चीज पैर खुर से सटे हुए होते हैं। यदि पशु अधिक उम्र का है तो पशु की जो ये खुर है वो पैर से सटे हुए होंगे। तो ये भी अपन कह सकते हैं कि ये भी पशु की आयु ज्ञात करने का सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो पशुपालक होते हैं उन्हें ये चमकीलापन वापस लाने के लिए उनसे रेजमाल से वो उन जो खुर होते हैं ना उसको रगड़ते हैं ऐसे रेजमाल से, तो उनसे चमकीलापन लाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी अपन कह सकते हैं कि ये आयु ज्ञात करने का सही तरीका नहीं है। तो अपन तीसरा पढ़ते हैं अपन सींगों द्वारा। ये लिख लिया, आप लिख लीजिए। तो तीसरा है सींगों द्वारा। जो दोस्त नहीं लिख पा रहे दोस्तों, वीडियो देख करके आप लिख सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप सींगों द्वारा। किसके द्वारा? सींगों द्वारा। सींगों से किस प्रकार आयु का अनुमान लगाया जाता है, तो आप लिख लीजिए सींगों द्वारा आयु ज्ञात करना। इसमें क्या किया जाता है, पशु जैसे 3 साल का होता है तो उस पर एक छल्ला बनना प्रारंभ हो जाता है। क्या बनना हो जाता है? छल्ला ऐसे रिंग बनना एक प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे 2 वर्ष का होता है पशु, उसके बाद एक छल्ला, मतलब 3 वर्ष का होती है एक छल्ला। तो अपन ऐसे पशु के जो सींग होते हैं ना उस पे पशु के उसके छल्लों को गिनकर पशु की आयु का अनुमान लगाए पाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए आप सीधा सा पशुओं के सींग या सींगों पर बने छल्लों की संख्या गिनकर आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो आपको एक सूत्र बताता हूं, उसको आप अपने प्रैक्टिकल तरीके से देख सकते हो। कैसे? जैसे पशु 3 वर्ष का होता है तो उस पर एक छल्ला बनता है। क्या बनता है? एक छल्ला। तो अपन कह सकते हैं कि पशु जैसे 2 साल का हुआ तो उस पर एक छल्ला बनेगा, तो पशु कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का। जैसे ये सींग है, प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं तो इस पे 1, 2 और 3 छल्ले बने हुए हैं। तो अपन कह सकते हैं कि पशु किस प्रकार कितने वर्ष का हुआ है। तो अपन अपने तरीकों को अपनाते हैं। तो पशु जैसे 2 साल का हो जाएगा तो उसके बाद प्रथम छल्ला बनेगा, तो प्रथम छल्ला 1, फिर अगले साल 1, फिर ये प्लस 1, तो पशु कितने साल का हो गया? 2, 3, 4, 5। तो अपन कह सकते हैं कि पशु कितने साल हो गया? 5 साल का। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से अपन देखें तो ये भी पशु की आयु ज्ञात करने का सही तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? कई पशुपालक ऐसे होते हैं जैसे इनके सींगों पर ये छल्ले बनते हैं ना, तो उसको रेजमाल की सहायता से इसको भी घिसकर ऐसे कम कर देते हैं। तो और दूसरी चीज,
जो पशुपालक होते हैं उनके सींगों को आरी या वो मैंने मेथड पढ़ाए थे उसकी सहायता से इनको हटा देते हैं। सिंग रोधन जिसको अपन ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था डी हार्डनिंग, तो उसमें आप जाके उनका अध्ययन कर सकते हो। तो इसमें भी ये अपन कह सकते हैं कि भी ये भी तरीका सही नहीं है। अपना नेक्स्ट चौथा तरीका आता है दांतों द्वारा। किस द्वारा? दांतों द्वारा। अब दांतों में अलग अलग है, अलग अलग प्रकार है, तो अपन उनका अध्ययन करेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए और ये सूत्र लिख लीजिए आप 2 + 1 = 3। जैसे 2 साल का होगा तो एक प्रथम सल्ला बनेगा, तो पशु कितने वर्ष का हो जाएगा? 3 वर्ष का। तो आप इसको जल्दी से लिख लीजिए दोस्तों। लिख लिया दोस्तों? मिटा दूं? चलो मिटा देते हैं। जो नहीं लिख पा रहे दोस्तों वो आप अपने वीडियो को बैक करके लिख सकते हैं। तो आप लिख लीजिए लास्ट प्रकार है दांतों द्वारा। चौथा प्रकार है दांतों द्वारा। इसमें क्या किया जाता है? जैसे पशु कम उम्र का एवं अधिक उम्र का होता है, तो इसमें पशुओं के जो दांत होते हैं उनको गिनकर पशु की आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो ये सबसे जो अपन ने 3 तरीके पढ़े उनमें सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है? दांतों द्वारा। तो अपन कह सकते हैं कि ये पहला पॉइंट डालिए, ये सर्वोत्तम आयु ज्ञात करने का तरीका। आयु ज्ञात करने का तरीका। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, इस विधि में पशुओं के दांतों को गिनकर पशु की आयु का पता लगाया जाता है कि इसमें यह पशु इतने वर्ष का हो गया। तो इसमें अगला पॉइंट आता है, अपना अगली हेडिंग आती है फिर दांतों के प्रकार। तो इसमें दांतों के प्रकार अपन अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए जब तक। यह सर्वोत्तम आयु ज्ञात करने का तरीका है। इस विधि में पशुओं के दांतों को गिनकर पशु की आयु का अनुमान लगाया जाता है। और आप हेडिंग डाल लीजिए दांतों के प्रकार। मैं आपको नॉर्मल बता देता हूं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4। तो अपन अगली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।